कहानी की शुरुआत में हम सारा को खून से लथपथ देखते हैं। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं है बल्कि अजीब सी शांति है। लेकिन आखिर ये सब हुआ कैसे? चलिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं। हम एक बार फिर से उसी सारा को देखते हैं जो अपने दो बच्चों के साथ रहती है और वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करती है, लेकिन पैसे की कमी से वो हमेशा परेशान रहा करती है। एक दिन उसका बेटा मॉल में रखे चॉकलेट के रैपर को फाड़ देता है, जिससे उसे अपने सामान में से कुछ चीजें घटानी पड़ती है। तब उसे समझ में आता है कि जिंदगी कितनी मुश्किल है। वही दुकान की कैशियर उसे सहानुभूति देकर कहती है कि हर किसी की जिंदगी में ऐसे वक्त आते हैं। जिसके बाद सारा अपने घर जाती है और अपने बच्चों के साथ खेलने लगती है। सारा हमेशा अपने बच्चों को खुश देखना चाहती है, लेकिन इसी के साथ उसके मन में हमेशा से एक सवाल है, और वो ये था कि उसके पति निक की मौत क्या एक हादसा थी या फिर इसकी वजह कुछ और ही थी। हर महीने सारा पुलिस स्टेशन जाती है और निक की मौत के बारे में पूछती है, लेकिन पुलिस वाले हमेशा उसे टाल देते हैं। वो कहते हैं उसे कि भूल जाओ सारा, कुछ चीजें बेहतर होती हैं अगर ना पता चले। ऑफिसर की बात सारा को बहुत चुभती है। वो सोचती है कि ये ऐसा क्यों बोल रहा है। फिर तभी वो यहाँ से अपने माँ के घर चली जाती है और उन्हें सारी बात बताती है। सारा की माँ उसे लेकर काफी परेशान रहती है क्योंकि उन्हें डर है कि सारा इस दुनिया में अकेली कैसी रहेगी। वहीं सारा का छोटा बेटा बेन निक के साथ हुए हादसे के बाद से ही शांत हो जाता है। वो किसी से भी बात नहीं करता। उसकी हालत देखकर सारा की माँ सारा को अपने साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन सारा उन्हें मना कर देती है क्योंकि वो किसी के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती। घर वापस आते टाइम सारा निक की कब्र पर फूल रखने जाती है। वहीं हम टोटो नाम का एक आदमी देखते हैं जो किसी से बचकर भाग रहा था। असल में वो एक कार चुरा कर दूसरी कार से भिड़ा देता है, जिससे दोनों कार में टक्कर हो जाती है और इसी बीच कार की डिग्गी खुल जाती है और उसमें से कुछ सामान बाहर निकल जाता है, जिसे उठाकर टेटो फरार हो जाता है। टेटो वहां से भागकर सीधा सारा के घर घुस जाता है। वहीं सारा भी अपने घर पहुंच जाती है। सारा टेटो के हाथ में बंदूक देकर काफी ज्यादा घबरा जाती है। फौरन अपने बच्चों को ऊपर की तरफ भेज देती है वो, ताकि वो सेफ रहे। इधर टेटो सारा को धमकाने लगता है। वो उससे कहता है कि जो कुछ भी उसने देखा वो उसे जल्दी से भूल जाए। सारा डर के मारे हाँ में हाँ सिरलाती है क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो सिचुएशन में करे तो करे क्या। दूसरी तरफ हम कैंग नाम के आदमी को देखते हैं जो उसी गैंग का बॉस था जिससे टेटो ने सामान चुराया था। कैंग के गुंडे जब कैंग के पास आते हैं तो वो उसे सारी बात बताते हैं, जिसे सुनकर कैंग उन पर बहुत ही गुस्सा करने लगता है और उन गुंडों को आदेश देता है कि उन्हें कैसे भी करके उस सामान को ढूंढ कर लाना होगा, चाहे वो कहीं भी छिपा उसे ढूंढ कर लाओ। ठीक उसी रात सारा जब सोने के लिए जाती है और टेटो उसे खिड़की खोलने को कहता है, लेकिन सारा खिड़की खोलने से मना कर देती है, जिस पर वो सारा को धमकाने लगता है कि अगर तुमने खिड़की नहीं खोली तो मैं इस खिड़की को तोड़कर अंदर आ जाऊंगा। उसकी बात सुनकर सारा को मजबूरन वो खिड़की खोलनी पड़ती है, जिससे वो अंदर आ जाता है। सारा फौरन अपने बाथरूम से एक नीली पॉलीथिन निकालती है जिसमें नशे की गोलियां थी। तभी टेटो उसे बताता है कि उसने कुछ सामान को बेच दिया है जिससे उसकी अच्छी कमाई हुई है। वो सारा को अपने हिस्से में से 40% देने की बात करता है, लेकिन सारा उन पैसों को लेने से मना कर देती है क्योंकि वो जानती है कि ये पैसे गलत रास्ते से आए हैं। लेकिन सारा को मजबूरन उन पैसों को लेना पड़ता है क्योंकि टेटो उसे और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी देता है। अगले दिन सारा बेन को उस पार्क में लेकर जाती है जहाँ निक को गोली मारी गई थी। बेन अभी भी सदमे में था। सारा धीरे धीरे उससे पूछती है, तुम्हें कुछ याद है बेन? लेकिन बेन कुछ भी नहीं बोलता, जिसे सारा समझ जाती है कि वो गलत कर रही है। वो बेन को बार बार परेशान करके उसके दिमाग पर और ज्यादा जोर डाल रही थी। अब 2 दिन बाद टेटो फिर से सारा के घर आता है। वो सारा को पैसे देकर ड्रिंक करने लगता है। टेटो को सारा का घर बहुत सेफ लगता है। वो वहाँ पर काफी अच्छा महसूस करता है। वहीं सारा को लगता है कि टेटो उसके हस्बैंड को जानता है, इसलिए वो उससे अपने हस्बैंड के बारे में पूछती है। वो उसे बताती है कि पुलिस ने उसके हस्बैंड पर नशे के सामान बेचने का आरोप लगाया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वहीं टेटो सारा की बात सुनकर उसे इनकार कर देता है कि वो उसके हस्बैंड को नहीं जानता था, और बातों ही बातों में वो सारा को बताने लगता है कि उसने ये सामान एक गैंग से चुराई है। टेटो की बात सुनकर सारा शॉक्ड हो जाती है। उसे अपने बच्चों की चिंता होने लगती है, इसीलिए वो टेटो को कहीं और सामान छुपाने के लिए कहती है, लेकिन टेटो उसे भरोसा दिलाते हुए बोलता है कि सब ठीक हो जाएगा।
पर सारा को उस पर भरोसा नहीं होता, क्योंकि वो जानती है कि ये सामान उसके घर में होने से उसके बच्चों की जान खतरे में पड़ सकती है। इसलिए वो उसे यहाँ से जाने के लिए कहती है, जिस पर टेटो सारा को बोलता है कि उसका पति भी तो यही काम किया करता था। लेकिन सारा को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो गुस्से से कहती है कि जब मेरे हस्बैंड को मारा गया तब वहाँ मेरा बेटा मौजूद था। मेरे हस्बैंड मेरे बेटे के सामने कोई गलत काम नहीं कर सकते, बल्कि मुझे तो ये सामान बेचने वाले से नफरत है। टेटो सारा की बात सुनकर गुस्से में आता है और फिर वहाँ से चला जाता है। असल में सारा ने कई बार पुलिस से गुहार लगाई थी, लेकिन किसी और जुर्म को छुपाने के लिए पुलिस ने किसी और को मार दिया, क्योंकि सारा को अपने पति के बारे में अच्छे से पता है। इसलिए वो आज भी उस लड़ाई से लड़ रही है। अगले दिन सारा सुपरमार्केट जाती है और अपना हर पसंदीदा सामान खरीद लेती है, जिसे देखकर दुकानदार भी हैरान रह जाता है। वो सोचता है कि इतने कम समय में सारा के पास इतने पैसे आए कहां से। बाद में सारा अपने बच्चों को मूवी दिखाने ले जाती है और खूब मजे करती है। लेकिन जब घर आकर सारा बाथरूम जाती है तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। वो देखती है कि उसका बेटा बेन जिस जगह खेल रहा था वो टीटू ने सामान छुपाया है और बेन ने उनमें से कुछ पैकेट्स को खाकर खाली कर दिया है, जिसे देखकर सारा बहुत ज्यादा घबरा जाती है। वो फौरन बेन को उल्टी करवाने लगती है और उसे नहला धुलाकर सुला देती है। लेकिन सारा की नींद उड़ जाती है। वो बार बार सोचती है कि जब रात में टेटो आएगा तो वो उसको क्या जवाब देगी, क्योंकि सारे पैकेट तो फट चुके हैं। अब देखते ही देखते रात हो जाती है। जैसे ही सारा खिड़की से बाहर झांकती है तो उसे टेटो गेट के सामने खड़ा दिखाई देता है, लेकिन सारा आज गेट नहीं खोलती। वहीं टेटो खिड़की तोड़कर अंदर घुस आता है और सीधा सारा के पास जाकर पैकेट्स के बारे में पूछने लगता है, पर सारा कुछ बोलती ही नहीं, जिससे टेटो समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। टेटो दौड़ते हुए बोर्ड के पास पहुंच जाता है। जब वो देखता है कि सारे पैकेट्स फट चुके हैं तो उसके होश उड़ जाते हैं। वहीं सारा डर के मारे उसके पैरों में गिर जाती है और उससे कहती है कि तुम मेरे बच्चों को कुछ मत करना, तुम जो बोलोगे वो मैं करूंगी। जिसके बाद टेटो उसे बाथरूम में ले जाता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। सारा हिम्मत करके उस पर हमला करती है, लेकिन वो फिर भी रुकता नहीं। आखिर में सारा चाकू उठाकर सीधा उसके पेट में घोंप देती है, जिससे कि वो वहीं पर मारा जाता है। सारा को अब पछतावा होने लगता है। वो सोचती है कि उसने ये क्या कर दिया है। वो फौरन अपने बच्चों के पास जाकर रोने लगती है। तभी अचानक से उनके दरवाजे पर पुलिस आती है, क्योंकि पड़ोसी की शिकायत थी कि घर से चीखें सुनाई दे रही है। पुलिस वाले फौरन सारा के किचन की तरफ जाते हैं और वहाँ बिखरे बर्तन देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो सारा से कई सवालात करते हैं, लेकिन सारा उन्हें साफ इनकार कर देती है और यहाँ से पुलिस वालों को जाने के लिए कहती है। ऑफिसर उसका डरा हुआ चेहरा देखकर काफी हैरान थे, पर फिर भी वो सारा की बात मानकर यहाँ से चले जाते हैं। कुछ देर सोचने के बाद सारा टेटो की लाश को एक मोटे कपड़े में लपेटकर बेड के नीचे छिपा देती है। अब अगले दिन वो बच्चों को लेकर सीधा अपने माँ के घर चली जाती है। वो अपनी माँ से कहती है कि आज रात उसकी ड्यूटी है, इसलिए वो अपने बच्चों को यहीं छोड़ रही है। जिस पर उसकी माँ कहती है कि आज तो बेन को डॉक्टर के पास ले जाना है, लेकिन सारा उन्हें कुछ भी नहीं बोलती। उसकी माँ की आंखें धीरे धीरे नम हो जाती हैं। वो सारा से कहती है कि तुमने एक डीलर से शादी करके अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अगर तुम चाहती तो एक अच्छे से कॉलेज में एडमिशन लेकर अपना करियर बना सकती थी। सारा भी कुछ सुनना नहीं चाहती थी, इसलिए वो यहाँ से निकलकर सीधे ग्रोसरी स्टोर में चली जाती है। वहाँ से वो कुछ औजार खरीद लेती है, जैसे कि आरी, हथौड़ा। स्टोर की लेडी हैरान होकर कहती है कि तुम्हें अपने पति को मारने की जरूरत नहीं है, बस घर से बाहर निकाल दो। अब ये सुनकर सारा स्माइल करने लगती है और घर वापस आ जाती है। सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पर कैंग को देखते हैं, जो टेटो के दोस्तों तक पहुंच जाता है और उसके दोस्तों को घर पूछताछ करता है कि तुम्हारा दोस्त कहाँ है। लेकिन टेटो के दोस्तों को भी नहीं पता था कि वो आखिर है कहाँ, जिससे किंग काफी गुस्से में आ जाता है और वो उन सभी को वहीं पर मार देता है। सोचो अगर एक दिन कैंग सारा और उसके परिवार तक पहुंच जाए तो क्या होगा। वहीं दूसरी तरफ सारा टेटो की लाश को फिर से निकाल कर लाती है, क्योंकि आज उसे काट काट के टुकड़े करने हैं। ये कोई आसान काम नहीं था, लेकिन सारा को अपने बच्चों के लिए ये सब करना पड़ेगा। जिसके बाद सारा धीरे धीरे उस लाश के टुकड़े को काट कर अलग अलग कर देती है। फिर हमें वही सीन दिखाया जाता है जो मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया जा रहा था। सारा खुद को साफ करती है और उन सारे सामान को जो उसने छुपा रखा था वो उसे बाहर फेंक देती है। अब अगले दिन वो बेन को लेकर डॉक्टर के पास जाती है। बेन अब भी कुछ नहीं बोल रहा था, जिसे डॉक्टर बताते हैं कि बेन के दिमाग में कुछ डरावने ख्यालात अटक गए हैं। जब तक वो उन ख्यालों से बाहर नहीं निकल पाएगा तब तक वो ठीक नहीं हो पाएगा। सारा को अब सब कुछ समझ में आ जाता है। वो बेन को लेकर वहाँ से निकल जाती है। तभी उसकी नजर अपनी छोटी बेटी एली पर पड़ती है, जो हमेशा की तरह किसी न किसी शब्द को बार बार दोहराती रहती थी। और आज उसका ध्यान टैटो शब्द पर अटक गया था, जिसे वो बार बार दोहरा रही थी। सारा उसे कई बार समझाने की कोशिश करती है, यहाँ तक कि उसे वो डांटती भी है, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था। बस वो टैटो टैटो दोहराती जा रही थी।
इसी बीच गैंग के लोग अपनी कार में वहीं खड़े थे। उन्हें पता चल गया था कि टैटो आखिरी बार यहीं पर देखा गया था। वहीं सारा जब यहाँ से गुजरती है तो एली के मुंह से टैटो शब्द सुनकर उनमें से कुछ आदमी को सारा पर शक हो जाता है और वो अपने साथी को सारा पर नजर रखने के लिए बोलता है और अपनी कार को लेकर सारा के घर के सामने ही लगा देता है। सारा जब घर पहुंचती है तो वहां उसे मिलने सोशल वर्कर्स आई हुई होती हैं, जिन्हें खबर मिलती है कि सारा के साथ कुछ हुआ है। वो सारा को बोलते हैं कि उन्हें लगता है कि सारा बच्चों को पालने के लायक नहीं है, जिसे सुनकर सारा बहुत ही गुस्से में आ जाती है और वो उन्हें सब कुछ सच बता देती है। वो उनसे कहती है कि कल रात एक आदमी मेरे घर घुस आया था जो मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा था। मैंने अपनी जान बचाने के लिए उस आदमी पर चाकू से वार कर दिया, लेकिन वो आदमी बचकर भाग गया। जिसके बाद वो लेडी वर्कर्स यहाँ से चली जाती है। तभी सारा की नजर अपने दरवाजे पर पड़ती है जहाँ कुछ लोग बहुत देर से खड़े होते हैं। सारा अब समझ जाती है कि ये वही गैंग के लोग हैं जिनका सामान टैटो ने चुराया है। अब डर के मारे सारा का दिल धड़कने लगता है। वो फौरन अपने घर जाती है और बच्चों को उठाकर पीछे के रास्ते से भागने लगती है, लेकिन गैंग के मेंबर सारा को पकड़ लेते हैं और उससे टैटो से पूछताछ करते हैं कि वो टैटो के बारे में क्या जानती है। तभी इतने में गैंग भी वहाँ पर आ जाता है, जिसे देखकर बेन सहम कर सड़क की ओर भागने लगता है। ऐसा लगता है मानो जैसे उसके गैंग के साथ कोई पुराना हिसाब हो। तभी अचानक से वहाँ एक गार्बेज ट्रक आ जाता है और वो बेन को टक्कर मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी वर्कर्स ब्रेक मार देते हैं जिससे बेन बच जाता है। वो वर्कर्स सारा को भी बचा लेते हैं, लेकिन सारा बेन को घबराए हुए देख उससे पूछती है कि क्या ये वही आदमी है जिसने तुम्हारे पापा को मारा था। बेन हाँ में सिर हिलाता है और अब सारा को समझ में आ चुका था कि क्या करना है उसे, और वो सीधे अपने माँ के घर जाती है। वहीं दूसरी तरफ गैंग को यकीन हो जाता है कि सारा और टैटो के बीच कोई कड़ी तो जरूर है। इधर सारा एक बार फिर से अपनी माँ से मिलती है और उनसे माफी मांगती है। वहीं सारा की माँ भी उसे गले लगाते हुए माफ कर देती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उसके और उसके हस्बैंड के बीच बहुत प्यार था, जो चीज उसे हमेशा खुद के लिए खलती है, क्योंकि उसका हस्बैंड ने कभी उतना प्यार उसे नहीं दिया था। जिसके बाद सभी सोने के लिए चले जाते हैं। तभी वहाँ पर गैंग मेंबर्स आ जाते हैं और वो सारा से टैटो के बारे में पूछताछ करते हैं, जिस पर सारा उन्हें बोलती है कि वो खुद टैटो को उस तक ले जाएगी, लेकिन वो यहाँ से अभी फिलहाल के लिए चले जाएं। सारा की बात सुनकर वो लोग यहाँ से चले भी जाते हैं। सारा फौरन रेडी होकर एक क्लब में पहुंच जाती है जहाँ गैंग और उसके मेंबर्स मौजूद होते हैं। गैंग सारा को कैमरे में देखकर उसे अंदर आने की परमिशन देता है। तभी कुछ गार्ड सारा को गैंग तक ले जाते हैं। गैंग सारा से टैटो के बारे में पूछता है। तभी सारा अपने बैग से टैटो का कटा हुआ सर सामने रख देती है, जिसे देखकर वहाँ सभी हंसने लगते हैं, क्योंकि किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि वो इतनी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। सारा बस अब एक ही जवाब चाहती थी, क्या गैंग ने ही उसके पति को मारा है, जिसे सुनकर गैंग की हंसी गायब हो जाती है और अब उसे समझ में आ जाता है कि सारा उससे बदला लेने आई है। गैंग फौरन एक आदमी को सारा को मारने के लिए भेजता है, लेकिन सारा के सर पर तो भूत सवार हो जाता है। वो फौरन अंधाधुंध गोलियां बरसाना शुरू कर देती है, जिससे वहाँ खड़े सारे लोग मारे जाते हैं। सिर्फ गैंग बचता है। वो डेस्क के नीचे छिप जाता है। तभी सारा उसके पास आती है और बंदूक उसके सिर पर रखकर पूछती है कि क्या तूने ऐसा किया है। गैंग उसे डरते डरते सारी सच्चाई बताता है कि उसने एक आदमी से पैसे मांगे थे, लेकिन वो पैसे देने के लिए तैयार नहीं था। इसी बीच तुम्हारा पति वहाँ पर आ गया, जिसके चलते मुझे मजबूरन दोनों को मारना पड़ा। अगर तुम्हारा पति बीच में नहीं आया होता तो शायद वो आज जिंदा होता। बातों ही बातों में गैंग अपनी बंदूक उठाने लगता है, लेकिन सारा उसे तुरंत गोली मार देती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। और इसी तरह से सारा उस गैंग को सफाया कर देती है। दूसरी तरफ पुलिस को डस्टबिन में कुछ बॉडी पार्ट्स मिलते हैं, जिससे उन्हें लगता है कि शायद दो गैंग के बीच में लड़ाई हुई होगी, तो ऐसा हुआ होगा। इसीलिए कोई भी सारा पर शक नहीं करता। सीन एक बार फिर से शिफ्ट होता है और हम फिर से सारा को सुपरमार्केट में देखते हैं। सारा अब पहले जैसी नहीं रही, वो काफी ज्यादा बदल चुकी है, क्योंकि उसे सालों से जो चीजें परेशान कर रही थी उसे उसने सॉल्व कर दिया है और कई तकलीफों के बाद उसने अपनी आवाज उठाने का फैसला कर लिया था। तभी वहाँ एक दुकानदार आता है और सारा के साथ बदतमीजी करने लगता है। ये पहली बार नहीं था, उसने पहले भी सारा के साथ बदतमीजी की थी, लेकिन अब सारा डरने वालों में से नहीं थी। वो डटकर उसका सामना करती है और उसे धमकाने लगती है कि अगर उसने फिर ऐसा किया तो वो मैनेजर को बता देगी। वो उसे अपना प्राइवेट पार्ट दिखाता है, जिसे देखकर दुकानदार हंसने लगता है और उसका मजाक उड़ाने लगता है। लेकिन तभी एली प्राइवेट पार्ट दोहराने लगती है, जिसे सुनकर दुकानदार की हंसी गायब हो जाती है और सारा मुस्कुराने लगती है, क्योंकि वो जानती है कि अब कोई भी चीज उसे तोड़ नहीं सकता। सारा के इस बदलाव ने सभी को हैरान कर दिया। वो लड़की जो कभी रोशनी से दूर भागती थी, वो अब खुद रोशनी बन चुकी है। उसकी इस मजबूती ने न सिर्फ उसे बल्कि उसके आसपास के लोगों को भी मजबूत बना दिया, यानी कि उन्हें इंस्पायर कर दिया। कहानी की शुरुआत में हमने डरी हुई सारा को देखा था, लेकिन अब जो सारा हम देख रहे हैं वो किसी से डरती नहीं है। तो बस इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है दोस्तों।
तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसे ही मूवीज एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।